हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को सीटेट पेपर 1 का कुछ बेसिक सा मैथ यहां पर बताने वाला हूं, जो दोस्तों हमेशा आप लोग के क्वेश्चन में, हमेशा आप लोग के पेपर में रिपीट होते रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो देखिए, सवाल नंबर 1 में क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होता है डैश कहलाता है। आपका ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन 3 में है आयत व वर्ग, और ऑप्शन 4 में है दोस्तों समचतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? उसे समचतुर्भुज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 2 सवाल की ओर। नंबर 2 सवाल आप लोग के लिए बहुत इजी है। देखिए, -7 प्लस -5 का मान कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, -7 प्लस उसके बाद क्या है -5, इसका वैल्यू हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो -7 करेंगे और ये प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस से माइनस होता है। तो -7 और -5 का वैल्यू जो हो जाता है दोस्तों वो क्या होता है? -12 होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 में शो हो रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 3 सवाल। नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि 17 प्लस 6p बराबर में 9 दिया हुआ है, तो p का मान हमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्या दिया हुआ है? 17 प्लस में कितना दिया हुआ है? 6p बराबर में कितना है? 9 है, तो हमको p का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? 6p बराबर में क्या करेंगे? 9, और 17 इधर जाएगा तो बराबर किधर? तो माइनस हो जाएगा। बराबर में इधर हमको कितना मिल गया दोस्तों? -8 मिल गया। तो p बराबर कितना हो जाएगा आप लोग का? -8 बाय में 6 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। 4 दूने 8, 3 दूने 6, यानी p का जो वैल्यू आ रहा है वो -4/3 आ रहा है। ठीक है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 4 सवाल की ओर। नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि 35 का वर्ग होगा, यानी 35 का वर्ग, यानी 35 को 2 बार अगर लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, 35 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 35 को 2 बार गुना कर देंगे। गुना करने का नियम क्या है? ये जो आप लोग 3 और 5 देख रहे हैं, 3 और 5 देख रहे हैं, 3 से 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए। 3 से 1 बढ़ा के, यानी 3 गुना 4 कर देंगे, और इधर से क्या कर देंगे दोस्तों? 5 5 25। ठीक है, तो 3 4 इधर कितना हो गया? 12 हो गया, और 5 5 25, 12 से 25 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 में शो हो रहा है। मैं आप लोग को और एक इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग 25 गुना 25 करेंगे। ठीक है, 25 गुना 25 करेंगे तो 25 गुना 25 कितना होता है? 625। तो कैसे करेंगे? ये 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 दोनों में है, तो 2 गुना 2 से 1 बढ़ा के 3 ले लेंगे, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों? 5 5 25। ठीक है, यहाँ से 3 4 12 हो गया, और ये 25 लिख देंगे, 1225। आप लोग और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। 45 गुना में कितना करेंगे? 45। ठीक है, 4 से 1 बढ़ा के तो 4 गुना 5 करेंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? 25 कर देंगे। ठीक है, तो 4 5 हो गया 20, और 5 5 25। लेकिन ध्यान रहे, दोनों में लास्ट में क्या होना चाहिए? 5 5 होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रिक काम आता है। तो इससे जल्दी दोस्तों आप लोग का कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 5 सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का आधा प्लस में 2 का आधा बराबर में व्हाट? 2 का आधा का मतलब क्या होता है? गुना, आधा मतलब क्या होता है? 1/2। प्लस करेंगे, फिर 2, फिर का, उसके बाद इसका आधा। तो यहाँ से 2 काट देंगे, इसको भी 2 काट देंगे, यहाँ पर भी 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 कट जाएगा। यहाँ से 1 प्लस में 1 बराबर में कितना आंसर हो गया? 2 आंसर हो गया, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे। देखिए 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में क्या है कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस में 20 है, इसका मान कितना होगा? तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे 1 + 2 प्लस इस तरह से अगर रहेगा n तक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, n × n + 1/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस बार भी क्वेश्चन में भी हमको यही वाला फॉर्मूला पुट करना है। n के जगह पर कितना है आप देख सकते हैं? 20 है। गुना में कितना हो जाएगा? n + 1 यानी 21 बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 10 बार में, तो 10 गुना 21 कितना हो जाएगा दोस्तों? 210 आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 7 सवाल की ओर। नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि 2 समकोण प्लस 1 समकोण का आधा। तो 2 समकोण यानी 2 गुना समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तो 90 करेंगे। प्लस में कितना बोला है कि 1 समकोण का आधा, यानी 90 का
का मतलब क्या होता है गुना, आधा मतलब 1/2। ठीक है, इसको इससे काट देंगे, ये 45 बार में कटेगा तो 2 गुना 90 कितना हो गया 180, प्लस में कितना हो गया दोस्तों 45 हो गया। इन दोनों को ऐड करने पर कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, 8 4 12 और यहाँ पर हो गया 2, यानी 225 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 में शो हो रहा है। ठीक है, नंबर 8 सवाल। नंबर 8 सवाल में आप लोग का सवाल है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या यहाँ पर कौन है, देखिए एक आप लोग का अभाज्य संख्या ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक दोस्तों ये वाला हो गया। 49 तो 7 के टेबल में कट जाता है, तो ये वाला आप लोग का अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अब इन तीनों हम लोग को चूज करना है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इनमें से कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, आप लोग देख सकते हैं 101 जो कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक में अगर देखें दोस्तों तो आप लोग का 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 3 संख्या वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो 101 यहाँ पर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 9 सवाल की ओर। नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि 98789 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, देखिए 8 यहाँ पे है तो 8 लिख देंगे और 8 के बाद कितना जीरो देंगे 1 2 3, यानी 1 2 3। अंतर बोला है माइनस कर देंगे कितना से 8, फिर से 8 बोला है तो 8 और 1 जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ से 0, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पे हो गया कितना 9 और यहाँ पे हो गया 7, यानी 7920 इसका आंसर हो जाएगा 7920। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 10 सवाल। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि 22 और 66 में एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब दोस्तों एलसीएम इस तरह से, ठीक है, इसका इंग्लिश इस तरह से लिखा जाता है एलसीएम। ठीक है, तो 22 और 66 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 22 के टेबल में क्या 66 आ जाता है, 22 के टेबल में क्या 66 आ जाता है, हाँ आ जाता है। किससे गुना करने पर, 3 से गुना करने पर। अगर 3 से 22 को गुना कर देते हैं तो ये 66 आ जाता है। तो फिर अगर इसके टेबल में ये आ जाता है तो दोस्तों हमको क्या करना है, सिंपल सा जो बड़ा है दोनों में 22 और 66 में जो बड़ा है वही इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको इस तरह से नहीं करना है, 22 और 66 का इस तरह से आप लोग को एलसीएम नहीं करना है। अगर इसके टेबल में ये आ जाता है तो सिंपल सा क्या करना है आपको, जो सबसे बड़ा है उसी को लिख देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नंबर 11 की ओर। नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि 60 डिवाइड 6 प्लस में 50 डिवाइड 5 का मान कितना होगा। 60 को अगर 6 से हम भाग देंगे प्लस में 50 को अगर 5 से भाग देंगे तो इसका मान कितना होगा, यही हमको निकालना है। तो 6 से इसको काट देंगे, 6 10 से 60 हो गया, 5 को इससे काट देंगे तो 5 10 से 50 हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में शो हो रहा है। दोस्तों ऐसी टाइप का सवाल आप लोग का रिपीट पर रिपीट हो रहा है, इस सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, 200 रुपया के नोट में 20 रुपये के कितने नोट होते हैं। तो सिंपल सबको क्या करना है, जो बड़ा अमाउंट है यानी जो 200 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है और हमको निकालना कितना है 20 रुपया का नोट कितना है, तो इससे इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा, ये 10 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 200 रुपया के नोट में 20 रुपया के 10 नोट होते हैं। आगे बढ़ेंगे नंबर 13। नंबर 13 आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं एक संख्या हूं, मुझे 10 से भाग देने पर 20 और 10 से गुना करने पर 2000 प्राप्त होता है, तो बताओ मैं कौन हूं। ठीक है, 10 से भाग देने पर, इसको अगर 10 से आप लोग भाग देंगे, 100 को 10 से भाग देंगे तो 10 प्राप्त होता है, 20 प्राप्त नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन आप लोग का गलत हो गया। ठीक है, अब 200 को ट्राई करते हैं, 200 को अगर 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 20 हो रहा है। चलिए एक तो मिल गया, 20 हो गया। अब 10 को 10 से गुना करने पर, तो 200 को अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 2000 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 14। नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि जी में कितनी सममित रेखा होती है। जी में कितनी सममित रेखा होती है। तो दोस्तों जी को हम लोग बराबर भागों में नहीं काट सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आकृति किस तरह से है। अगर यहाँ पर आप लोग का आई रहता तो आई का सममित रेखा आप लोग निकाल सकते थे, एक्स का रहता एक्स भी हम लोग सममित रेखा निकाल सकते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक में बहुत सारा सममित संख्या को निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी आप लोग का अक्षर होते हैं जिसमें आप लोग सममित संख्या जो होते हैं यानी सममित रेखा जो होती है वो क्या होता है, जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जी में आप लोग देख सकते हैं, जी में आप लोग देख सकते हैं कि जी को हम लोग बराबर भागों में नहीं काट सकते हैं, ना ऐसे काट सकते हैं ना ही ऐसे काट सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो होगा यानी सममित रेखा जो होगा वो जीरो हो जाएगा, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर 4 में शो हो रहा है।
लास्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का सवाल, और 15 नंबर आप लोग के लिए और एक इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि 3, 7, 2, 5, उसके बाद 8 और 19, उसके बाद 27 और 22 में परिसर कितना है, ये हमको निकालना है। तो दोस्तों परिसर में क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होता है और जो सबसे छोटी संख्या होता है उससे उसको क्या करना है, माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या की अगर बात करें तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 27 है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितना है, 2। अब इन दोनों में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 27 में अगर 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, 25। हम लोग को और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया आप लोग का 25। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 15 नंबर का जो सवाल जो क्वेश्चन था वो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिए हैं। जो फुल्ली आप लोग का एनसीईआरटी बुक से आप लोग को ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने मिल जाएगा अगर आप लोग दोस्तों किताब खोल के देखें तो। ठीक है, और आप लोग का पीवाईक्यू में भी आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है रिपीट पर रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।